ऑटोमोटिव हिस्ट्री में बहुत इंजन आए और गए, कुछ बुला दिए गए, कुछ लेजेंडरी बन गए, लेकिन एक इंजन ऐसा था जिसे यूरोप में फिएट ने रिजेक्ट कर दिया था और उसका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो इंजन इंडिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पावर ट्रेन बनेगा। आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ फिएट के 1.3 मल्टी जेट डीजल इंजन की। एक ऐसा इंजन जो दुनिया में रिजेक्ट तो हुआ लेकिन इंडिया में किंग बन गया। कैसे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, पर गाइस उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आइए देखते हैं इस इंजन की बिगनिंग। तो फिएट का 1.3 लीटर मल्टी जेट इंजन 2003 में फिएट ने डेवलप किया था। इसको डेवलप करने का एक ही गोल था कि इंजन स्मॉल साइज का हो, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, इसके एमिशंस कम हो और इसकी लंबी लाइफ हो, और हाँ, लो रनिंग कॉस्ट भी। लेकिन यूरोप में ट्रेंड बदल रहे थे। वहाँ पर जनरली 1.9 जेटीडी इंजन पॉपुलर थे और पेट्रोल टर्बो इंजन आ रहे थे। फिएट को लगा 1.3 लीटर इंजन का मार्केट बहुत छोटा है और उन्होंने ऑलमोस्ट प्लान स्क्रैप कर दिया इसको बेचने के। मतलब इंजन तो प्रॉपरली रेडी था पर बायर्स ही नहीं मिल रहे थे उनको, तो यही नतीजा होगा। पर यहीं पर इस इंजन की कहानी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुत जल्दी एंट्री लेने वाला था सुजुकी। 2005 में सुजुकी फिएट का दरवाजा खटखटाता है। 2005 में सुजुकी ने फिएट के इंजीनियर्स को बोला कि हमें एक ऐसा इंजन चाहिए इंडिया के लिए जो कॉम्पैक्ट है, फ्यूल एफिशिएंट है, रिलायबल है और लो मेंटेनेंस है। डीजल इंजन चाहिए था उनको जिसका साइज स्मॉल हो और पैकेजिंग बहुत ईजी हो। फिएट ने सीधा उन्हें 1.3 लीटर मल्टी जेट इंजन दिखाया। सुजुकी ने उसको टेस्ट किया और रिजल्ट था ये ही हम ढूंढ रहे थे एग्जैक्टली इंडिया के लिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड बाय इंडिया राइट नाउ। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग रीजन की वजह से जिसकी वजह से इंडिया को ये मल्टी जेट इंजन इतना पसंद आता है। ठीक है, इसके रियल वर्ल्ड साइंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, ये इंजन जो ये मल्टी जेट इंजन फिएट ने डेवलप करा था, ये एक छोटा इंजन था। इसकी टॉर्क कर्व जो थी वो बहुत ज़्यादा मैसिव थी। ये 1.3 लीटर मल्टी जेट में आपको VGT FGT टर्बो भी मिलता है। 90 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जिसको बाद में 75 हॉर्स पावर पर ट्यून किया गया। 200 न्यूटन मीटर टॉर्क है। टॉर्क लो RPM पे भी अच्छा आता है। इसकी वजह से सिटी और हाईवे क्रूजिंग में ये इंजन परफेक्ट था। ठीक है, अब बात करते हैं इस इंजन की थर्मल स्टेबिलिटी, जो इंडिया की जैसे टेम्परेचर हाई वाली कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजन का पिस्टन कूलिंग ऑयल जेट को एफिशिएंटली डिसिपेट करता था, जो ये वाला इंजन था हमारा। इसलिए इंजन ओवर हीटिंग के केसेस बहुत कम देखने को मिले इस इंजन के साथ। इंडिया के 45 डिग्री समर में भी ये इंजन परफेक्टली मक्खन चलता था। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी की। ये इंजन कास्ट आयरन ब्लॉक प्लस फॉर्ज क्रैंक के साथ बना हुआ है जिसकी वजह से इंजन की लाइफ 3 से 4 लाख किलोमीटर बड़े आराम से है। टैक्सी फ्लीट्स की मतलब लॉटरी लग गई थी जब ये इंजन उन्होंने यूज़ करना शुरू करा, क्योंकि उनको कोई मेजर ओवरहॉल देखने को मिलता ही नहीं था। और सबसे मेन बात, इस इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी गजब है। मल्टी जेट का कंबशन बोल डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा एडवांस रखता था अपने में। फ्यूल एटमाइजेशन इसकी बहुत एफिशिएंट थी जिसकी वजह से आपको 20 से 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता था। राइट, अब बात करते हैं लो टर्बो लैग फॉर इंडियन ट्रैफिक। टर्बो लैग बहुत कंट्रोल था इस इंजन का, जो टिपिकली सिटी क्रॉलिंग में स्मूथ फील देता था। इस वजह से ही ट्रैफिक में भी ये इंजन ड्राइवर्स या टैक्सी वालों को चलाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब बात करते हैं 2007 की, एक ऐसा साल जिसने इंडिया की कार मार्केट को हमेशा चेंज कर दिया। 2007 में मारुति स्विफ्ट डीजल लॉन्च हुई फिएट के 1.3 मल्टी जेट इंजन के साथ। इंडिया में डीजल इंजन स्लो थे, नॉइजी थे, हैवी और बहुत ज़्यादा लैग करने वाले इंजन थे। पर ये मल्टी जेट रिफाइंड था, स्मूथ था, क्विक था, फ्यूल एफिशिएंट था और इसकी रिलायबिलिटी एकदम बुलेट प्रूफ थी। इंडियन बायर्स पागल हो गए। स्विफ्ट डीजल वेटिंग जो उस टाइम चल रही थी स्विफ्ट डीजल वेरिएंट की, वो 8 से 10 मंथ पहुंच गई। इतनी ज़्यादा इंस्टेंट हिट बन गई थी स्विफ्ट का डीजल वेरिएंट। अब इससे शुरू हुआ एक चेन रिएक्शन। ये इंजन नेशनल इंजन बन गया। स्विफ्ट के बाद ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मल्टी जेट इंजन को अडॉप्ट किया। मारुति सुजुकी की कौन कौन सी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है? स्विफ्ट डिज़ायर, रेड्स, उसके बाद अर्टिगा के अंदर भी यही इंजन उन्होंने डाला, फिर सियाज के अंदर भी उन्होंने यही इंजन डाला। इसके बाद बात करते हैं टाटा मोटर्स ने इसको अडॉप्ट करा। उन्होंने ये इंडिका वेस्टा के अंदर डाला, क्वाड्रा जेट के नाम से, मांजा के अंदर डाला, क्वाड्रा जेट, बोल्ट के अंदर डाला, जेस्ट के अंदर डाला। फिर बात करते हैं शेवरले के अंदर। शेवरले सबको ही पसंद थी। बीट डीजल के अंदर भी आपको यही इंजन देखने को मिलता था, इंक्लूडिंग सेल डीजल में भी उन्होंने यही इंजन अडॉप्ट करा था। ठीक है, प्रीमियर कार कंपनी ने भी रियो डीजल के अंदर यही इंजन यूज़ करा था। इंडिया में 1.3 लीटर मल्टी जेट का नाम मिल चुका था नेशनल इंजन ऑफ इंडिया। सभी को ये इंजन चलाना पसंद था और सभी का ये इंजन फेवरेट था। अब बात करते हैं रियल सी वर्ल्ड इंपैक्ट की। नंबर्स जो इस इंजन की रिलायबिलिटी को प्रूव करते हैं। इंडिया में 3 मिलियन यूनिट बिकी है मल्टी जेट इंजन की। ठीक है, 60% मार्केट शेयर इसके पास था एक पॉइंट पे। 15+ गाड़ियों के मॉडल में यूज़ हो रहा था और सब मॉडल्स की रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी। टैक्सी फ्लीट इसको लेजेंडरी इंजन मानती है और ये कभी भी नहीं खराब होता था। बहुत लो मेंटेनेंस थी, इंजेक्टर और टर्बो लॉन्ग लाइफ था इस इंजन का। ये इंजन लिटरली इंडिया की मोबिलिटी बैकबोन बन गया, हर जगह पे इंजन यूज़ करने जाने लग गया। अब बात करते हैं आयरनी की। देखो, फिएट ने इसको बैन तो किया था पर इंडिया में ये किंग बन गया। फिएट ने 2018 में मल्टी जेट प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टॉप कर दिया ड्यू टू BS6 नॉर्म्स। बट फिएट खुद भी मानता है कि आर इंजन लिव्ड इट्स बेस्ट लाइफ इन इंडिया। इंजन जो यूरोप में रिजेक्ट हुआ, इंडिया
में हीरो बन गया, राइट गाइज। इसलिए बोलते हैं कि वी इंडियंस आर गुड एट रिसाइकलिंग थिंग्स एंड वी एक्चुअली यूज थिंग्स टू इट्स ट्रू पोटेंशियल, ठीक है गाइज। तो दोस्तों 1.3 लीटर मल्टी जेट की कहानी एक लेसन है, इंजीनियरिंग एक का वैल्यू मार्केटिंग से ज़्यादा होता है, राइट। इंजीनियरिंग हमेशा जीतेगी आपकी मार्केटिंग के सामने। रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी हाइप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कभी कभी इसको दुनिया रिजेक्ट भले ही कर देती है, पर एक्चुअल में उसका यूज़ केस ज़रूर एक दिन दुनिया के सामने आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियाज़ मोस्ट अंडररेटेड इंजन की रियल स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो इंजन स्टोरी पार्ट 2, या फिर आप और कार से रिलेटेड कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो कार की कहानियां। मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया वीडियोज़ दोबारा लेके आ जाऊँगा।